हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल M3 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 की जो पर्यावरण अध्ययन विषय हैं उसकी यूनिट 1 परिवार, सामाजिक बुराइयां, दुर्व्यसन और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, इनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका सही जवाब है परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो एवं अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मातृसत्तात्मक। तो टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 3, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक कौन हैं? एंड द आंसर इज मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक K.M. कपाड़िया हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम 20 मई 1961 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह को वैदिक धर्म के विरुद्ध किसने माना? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह को वैदिक धर्म के विरुद्ध माना। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? एंड द आंसर इज यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम निरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, परिवार समाज की धुरी है कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रेंड्स ऑगस्ट काम्टे का। ऑगस्ट काम्टे ने कहा है कि जो परिवार हैं वो समाज की धुरी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया। क्वेश्चन 9, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा आरंभ किए गए? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 10, वेस्टरमार्क के अनुसार आरंभिक परिवार किस प्रकार के थे? तो इसका सही जवाब है कि जो आरंभिक परिवार थे वो एक विवाह परिवार थे वेस्टरमार्क के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? इसका सही आंसर है मिताक्षरा का नियम। इस नियम के अनुसार परिवार की जो संपत्ति होती हैं उसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है और यह जो नियम है वह पूरे भारत में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस नियम के अनुसार संपत्ति संबंधी अधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित हैं जो मृत व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं? इसका सही जवाब है दाएं भाग का नियम। इस नियम के अनुसार जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स हैं वो उन व्यक्तियों तक ही लिमिटेड हैं जो मृत व्यक्ति को पिंडदान करने का हक रखते हैं और यह जो नियम है वह भारत के सिर्फ बंगाल राज्य तक ही प्रचलित है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यह नियम सिर्फ बंगाल राज्य में ही प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 13, बाल विवाह रोकथाम हेतु शारदा एक्ट कब पारित किया गया? इसका सही जवाब है 1929 को बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, शारदा एक्ट 1929 में लड़कियों व लड़कों की विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई। शारदा एक्ट जो बाल विवाह को रोकने से संबंधित है, इसमें लड़कियों व लड़कों की विवाह योग्य आयु कितनी रखी गई है? तो इसका सही जवाब है शारदा एक्ट 1929 में लड़कियों की जो आयु है वो 14 वर्ष व लड़कों की जो विवाह योग्य आयु है उसको 18 वर्ष रखी गई हैं। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकता है कि लड़कियों व लड़कों की जगह वह लड़कों व लड़कियों की विवाह योग्य आयु कितनी है? तो इसमें हमें
कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। शारदा एक्ट में लड़कियों की आयु रखी गई है 14 वर्ष व लड़कों की आयु रखी गई है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका आंसर है 1956 में। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। कुछ समय पहले हमने यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में देखा था, जिसका आंसर था 18 मई 1955, और यहाँ है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रमुख रूप से तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? जो तंबाकू है उसमें मुख्य रूप से निकोटीन नामक एक हानिकारक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत में प्रथम कारखाना कब पारित हुआ? यहाँ कारखाना अधिनियम है। ओके, माय मिस्टेक। स्वतंत्र भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1948। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद 1948 में स्वतंत्र भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, नाइजीरिया की याको जनजाति में किस प्रकार का वंशानुक्रम पाया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स दोहरा वंशानुक्रम। नाइजीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी एक जनजाति है, उसका नाम है याको। उस जनजाति में दोहरा वंशानुक्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानूनी रोक लगाने वाली रियासत थी? तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो कानूनी रोक लगाई थी उस रियासत का नाम था अलवर रियासत। क्वेश्चन नंबर 20, शारदा कानून के प्रणेता माने जाते हैं? इसका सही आंसर है हरिविलास शारदा। और जो हरिविलास शारदा हैं, इन्होंने ही 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, इसीलिए इसका नाम शारदा कानून पड़ा। और हमने पहले देखा कि ये शारदा कानून जो हैं, शारदा एक्ट जो हैं, वो 1929 में पारित किया गया था, और इसमें जो लड़कियों की आयु है वो 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक दंपत्ति को या फिर पति पत्नी को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को उभय स्थानिक कहा जाता है। इसमें वर अथवा वधू को यह विकल्प होता है कि या तो वह दोनों वर के माता पिता के साथ रहें या फिर ये दोनों वधू के माता पिता के साथ रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रीफाल्ट ने अपनी किस पुस्तक में मातृसत्तात्मक का सिद्धांत दिया? एंड द आंसर इज़ द मदर्स। ब्रीफाल्ट ने द मदर्स नामक पुस्तक लिखी एवं उसमें मातृसत्तात्मक का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 23, दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विस्तारित परिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तारित परिवार को दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का बाल श्रमिकों के मामले में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का बाल श्रमिकों के मामले में पूरे भारत में छठा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25, किसके अनुसार भारत में लड़कियों की संख्या कम होने का मुख्य कारण बाल विवाह है? बाल विवाह से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सर एडवर्ड ब्लेंड। सर एडवर्ड ब्लेंड के अनुसार भारत में लड़कियों की संख्या कम होने का मुख्य कारण बाल विवाह है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? इसका सही आंसर है प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल 8 संबंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बाल विवाह को आदर्श विवाह किस शास्त्र के अनुसार माना जाता है? तो फ्रेंड्स, धर्मशास्त्र के अंतर्गत बाल विवाह को एक आदर्श विवाह माना गया है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति की संपत्ति को गैर कानूनी रूप से ले लेना, यह क्रिया क्या कहलाती है? सबसे इजी क्वेश्चन, यह क्रिया चोरी कहलाती है। चोरी करना क्या होता है? किसी व्यक्ति की संपत्ति को गैर कानूनी रूप से ले लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19,
कोकीन नामक नशीले पदार्थ का रंग कैसा होता है? कोकीन एक नशीला पदार्थ है जिसका रंग सफ़ेद होता है या कोकीन सफ़ेद रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक बाल श्रमिकों की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर बच्चों को मजदूरी कराई जाती है, उनसे श्रम कराया जाता है, और यह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बाल श्रमिकों की जनसंख्या वाला राज्य है। अगर हम सबसे कम बाल श्रमिकों की जनसंख्या की बात करें तो वह लक्षद्वीप में है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 31, दहेज लेने व देने वालों को कितने रुपए का आर्थिक जुर्माना देना पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर कोई दहेज लेता है या कोई दहेज देता है तो उन्हें 15,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना देना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता को इंडियन पेनल कोड या IPC 1860 की कौन सी धारा के अनुसार चोरी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं? इसका सही आंसर है धारा 378 के अनुसार चोरी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, परिवार या फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जो फैमिली शब्द हैं वो रोमन या लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है। फैमुलस का अर्थ होता है एक नौकर या सेवक। क्वेश्चन नंबर 34, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो नशीली दवाओं की लत को कंट्रोल करने के लिए जो औषधि उपयोग में ली जाती है उसका नाम है पैथिडीन। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ यूनिट 1 से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम कुछ अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। ये कुछ अधिनियम मैंने लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़। और